हेलो दोस्तों, आदर्श स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन 5 सोल्व करेंगे प्रश्नावली 1.2 का। क्वेश्चन बोला है कि जांच कीजिए कि क्या किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n का अंक जो है 0 पे समाप्त हो सकते हैं। तो क्वेश्चन तो ऐसे अभी कभी 0 पे समाप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसके लिए 5 और 2 का होना अनिवार्य है। जहां हम बोल सकते हैं अगर 6 का सिर्फ फैक्टर करें तो 6 2 और 3 में टूटते हैं, तो ये 0 पे कभी समाप्त नहीं हो सकते हैं। उसके लिए 5 का होना अनिवार्य है। 5 और 2 रहेगा तभी किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या आ सकते हैं, 0 आ सकते हैं, अन्यथा नहीं। जैसे हमने यहाँ पे उदाहरण लिख लेते हैं 20 है, तो 20 को हम 5 गुना 4 बोल सकते हैं। 4 जहाँ पे बोल सकते हैं 2 और 2 है, तो 2 और 5 का होना अनिवार्य है। जब तक 5 और 2 नहीं आएंगे तो किसी भी संख्या का इकाई अंक जो है 0 नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पे 20 का हमने देख लिया। अगर 10 का भी हम बात करें तो 10 का भी 5 गुना 2 हो सकते हैं। तो यहाँ पे 2 और 5 का होना अनिवार्य है। अगर 2 और 5 में से कोई भी एक अंक ना रहेगा तो उसमें 0 पे समाप्त नहीं हो सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे हल से। यदि 6 पे पावर n का इकाई 6 पे पावर n का इकाई अंक 0 है तो उसका क्या होगा, तो उसका एक गुणनखंड 5 का होना अवश्य होगा। 5 और 2 का दोनों होगा, लेकिन यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि 2 तो है लेकिन 5 नहीं, तो 5 का होना अनिवार्य होगा इसमें। तो यहाँ पे बोल सकते हैं यदि 6 पे पावर n का इकाई अंक 0 है तो उसका एक गुणनखंड तो उसका एक गुणनखंड 5 एक गुणनखंड 5 अवश्य होगा। यानी कि बोल सकते हो उसका एक गुणनखंड क्या होगा, 5 अवश्य होगा। अब यहाँ पे बोल सकते हैं परंतु 6 पे पावर n, यानी इसको बोल सकते हैं 2 गुना 3 पे पावर n। इस रूप में बोल सकते हैं इसको, फैक्टर किए तो 2 पे पावर यानी 2 गुना 3 पे पावर n, क्या लिखेंगे n। तो यहाँ पे बोल सकते हैं 2 पे पावर n और गुना 3 पे पावर n, इस रूप का। इस रूप में लिखने के बाद क्या होगा, यहाँ पे बोला है कि जितना के रूप में लिख, उसके बाद इस रूप में हम जब लिख सकते हैं तो यहाँ बोल सकते हैं जो यह दर्शाता है कि 2 और 3 6 पे पावर n का, जो यह दर्शाता है कि 2 और 3 6 पे पावर n का एकमात्र अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ समझने का प्रयास करिएगा यहाँ पे कि यदि 6 पे पावर n का इकाई अंक हमने 0 माना था, उसका एक गुणनखंड 5 अवश्य होगा। हमने अभी बोला था कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 पे समाप्त होने के लिए, इकाई अंक उसका 0 लाने के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है। किसका, 2 और 5 का। 2 और 5 आएगा तभी 5 दूना 10 बनेंगे, उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 हो सकता है, और कदापि नहीं होगा। हमने क्या यहाँ पे 5 अवश्य इसलिए माना था क्योंकि इसमें 2 शामिल है। क्या शामिल है, इसमें 2 शामिल है और 3 शामिल है, लेकिन 5 इसमें शामिल नहीं है। यानी कि यहाँ पे एक और उदाहरण ऐसे ले सकते हैं, जैसे हमने बोला 60, तो यहाँ पे 60 लेंगे तो ये 12 हो सकता है। यहाँ पे 3 लेंगे तो 312 हो सकता है। फिर 2 लेंगे तो 2 दूना 4, यानी कि 5 भी है और 2 भी है। तो 5 और 2 का होना अनिवार्य था। यहाँ पे तो 2 है, 2 दिया गया है, लेकिन 5 नहीं दिया गया था, इसलिए हमने बोला 5 का होना अवश्य है। उसके बाद हमने बोला परंतु 6 पे पावर n बराबर बोल सकते हैं 2 गुना 3 पे, यानी कि होल स्क्वायर n बराबर बोल सकते हैं 2 पे पावर n गुना 3 पे पावर भी n। इसके बाद यहाँ पे बोल सकते हैं जो यह दर्शाता है कि 2 और 3 6 पे पावर n का एकमात्र अभाज्य गुणनखंड है। अब इतना लिखने के बाद एकमात्र अभाज्य गुणनखंड है, तो यानी इसलिए यहाँ पे बोल सकते हैं इसलिए 6 पे पावर n का इकाई अंक कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। यानी बोल सकते हैं यहाँ पे कि 6 पे पावर n का इकाई अंक कभी भी 0 पे समाप्त नहीं हो सकता। तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।